नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी श्रीमाली, एक्स चेयरमैन राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक। अनुभव एक मेरी सीरीज चलती है और उस सीरीज में मैं अलग अलग विषयों के ऊपर बात करता हूँ अनुभव के आधार पर ही। तो आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था वो था बैंक सखी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंस इंक्लूजन पे सरकार का काफ़ी रुझान है और बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। पिछले 4-5 साल में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बैंक सखी के माध्यम से कैसे आगे किया जा सकता है, यह अनुभव मुझे राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक में चेयरमैन के रूप पद पर कार्य करते हुए हुआ था। वर्ष 2018-19 2017 से शुरू हुआ। 2017-18 में हमने बैंक सखी का एक कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें हमने गांवों से पढ़ी लिखी बच्चियों का सिलेक्शन शुरू किया और सिलेक्शन शुरू करके उनको बैंक मित्र की तरह हमने उनको वहाँ पे अपॉइंट किया। 5-6 महीने तक तो हमने उनको ट्रेनिंग के रूप में शाखा की ब्रांच में ही बैठाया और जब वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गई, सक्षम हो गई, फिर हमने उनको अपना एक अलग कियोस्क लेकर के और जहाँ तक हो सके अपने घर में ही बैठ करके काम कर सके, ऐसा हमने उनको किया। बैंक सखी और कुछ नहीं है, बैंक सखी एक बैंक मित्र की तरह कार्य करते हैं जो कियोस्क सरकार के हैं और जो बैंक मित्र काम करते हैं, बहुत सारी अप्रूव्ड एजेंसी जिसके ऊपर काम कर रही है, तो उसी के तहत था। लेकिन हमने इसमें प्राथमिकता जो है इस बैंक सखी प्रोग्राम के तहत हमने प्राथमिकता महिलाओं को दी। अब यहाँ पे आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि महिलाओं में भी हमने गांव की जो बहुएं होती है उनको प्राथमिकता दी। क्यों? क्योंकि अगर हम बेटी को सेलेक्ट करते हैं तो बेटी अगर 10th पास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी और 10th के बाद में 11th 12th 2 साल जब तक वो तैयार होती, तजुर्बा होता, तब तक उसकी शादी हो जाती, तो फिर हम वंचित रह जाते बैंक सखी से और बेटी भी कहीं ना कहीं जाकर के बहू ही बनती। तो हमने ये जो सेलेक्ट किया वो हमारी एक फिलॉसफी थी, हमारी साइकोलॉजी थी कि हम गांव की बहू को ये सम्मान दें कि वो बैंक सखी के रूप में कार्य करे। हमने बैंक में वक्रांगी जो एक एजेंसी है, अप्रूव्ड नोडल एजेंसी है, कॉरपोरेट बीसी है, उनके माध्यम से हमने लगभग 200 बैंक सखियों का चयन किया और गांव की बहुओं को लिया और जो 10th पास थी और उनको हमने ट्रेंड किया और हमने उनको एक मशीन भी दी, पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम के साथ अटैच हो सके, एक लैपटॉप दिया और उस लैपटॉप को बैंक के साथ में लिंक किया। लिमिटेड उनको पावर्स दिए, लेकिन हमने वो दे करके उनको किया और आप मानेंगे नहीं, उस बहू की इनकम 5,000 रुपये से लेकर के और 35,000 रुपये तक की रही। वेरिएंस रहा, जिसने अच्छा काम किया, जिसने मन से काम किया, उसकी इनकम 35,000 रुपये महीने तक गई और जिसने थोड़ा सा कम काम किया या कम काम कर पाई परिस्थितिवश 5,000 रुपये महीना रही। लेकिन 5,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक की मासिक आमदनी एक साधारण महिला जो एक गांव की बहू के रूप में घूंघट निकाल करके जो काम कर रही है, उसके लिए ये काफ़ी मायना रखता है। हमारा ये प्रयोग बड़ा ही सफल प्रयोग रहा। अभी 3-4 दिन पहले हमारे ये नोटिस में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत लंबे स्तर पर बैंक सखी कार्यक्रम को प्रायोजित कर रही है। तो मेरी इसी अपनी वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार से भी गुजारिश है कि बैंक सखी का जो माध्यम है उसको डेवलप करें। 2 काम होंगे, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम होगा और दूसरा महिला सशक्तिकरण का भी काम होगा। अब जो बहू को सेलेक्ट किया उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या रही, वो ये रही कि ससुराल के अंदर यदि बहू थोड़ा बहुत भी धनोपार्जन कर लेती है, पैसा कमा लेती है, तो उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है। वास्तविक स्थिति के बारे में मैं ज़्यादा बयान नहीं करना चाहूँगा जो हिंदुस्तान में चल रही है, लेकिन यदि लेडी वुमेन पैसा कमाना शुरू कर दे तो उसकी इज्जत में इजाफा होता है और सभी लोग उसको मानने लग जाते हैं। और इसके पीछे जो दूसरी भावना मेरी रही वो ये रही कि जब भी गांव की कोई महिला बैंक में आती है तो थोड़ा संकोच महसूस करती है, संस्कारोवश कह दीजिए, हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशंस के कारण से। पहले तो वो घूंघट निकाल के आती है, तो बैंक में ज़्यादातर आदमियों का स्टाफ होता है, मेंस होते हैं, तो उनसे बातचीत करने में संकोच होती है और वो अपने मन के सारे सवालों को नहीं पूछ पाती है। तो हमारे मन में ये आया कि एक औरत, गांव की कोई भी औरत खुल करके बात कर सके, अपनी दोस्त की तरह बात कर सके, अपने सखी की तरह बात कर सके, और यदि उस गांव की बहू ही
बैंक सखी होगी और उसको यदि हम महीना 2 महीना 3 महीना बैंक में बैठा करके जनरल बैंकिंग के बारे में ट्रेंड कर देंगे। हमने FAQs भी बनाए, हमने 200 सवाल बनाए और उन 200 सवालों का जवाब लिखा और वो 200 सवाल उसको याद कराए, उस बहू को जो हमारी बैंक सखी बनी थी। और लगभग इतने ही सवाल होते हैं जो कोई भी एक जनरल साधारण महिला या साधारण बैंक का कस्टमर बैंक से जानना चाहता है। तो हमने वो सारे सवाल जो याद कराए, उनको लिख करके दिए और उसके बाद में 3-4 महीने तक बैंक में ट्रेनिंग दी और फिर उनको घर पे ही उनके काम शुरू कराया। इसके नतीजे बड़े शानदार और सराहनीय रहे। दूसरी बात, इसके साथ में एक स्कीम और शुरू की जा सकती है। इसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रखा। यदि वो बैंक सखी चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 महिलाओं का अपना बना सकती है, एक नहीं 2 3 4 भी बना सकती है, उनको गाइड भी कर सकती है, उनसे बैंक की क्रेडिट लिंकेज भी करवा सकती है। चूंकि वो बैंक की ही नुमाइंदा है, उसको अपना 5,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये तक का जो सैलरी या जो कमीशन के रूप में कमाई है वो दिखाई देती है, तो वो अरे गहरे कस्टमर्स को नहीं जोड़ेगी। वो बहुत ही अपने लाइन के, अपनी फ्रीक्वेंसी के ईमानदार से काम करने वाली महिलाओं को जोड़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करेगी। तो NGO से तो हम काम करवाते ही थे, लेकिन NGO के साथ में हमने एक नया प्रयोग किया कि वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर 500 बैंक सखी बना दी हमने और 500 SHG ग्रुप बन गए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। किटी पार्टी में जाती है हमारे शहर की औरतें, पढ़ी लिखी औरतें किटी पार्टी में जाती है और हजारों रुपया, लाखों रुपया एक एक किटी पार्टी के ऊपर निकलता है, जो सब सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके जो करती है। तो हमने छोटी किटी पार्टी बना ली, उस बैंक सखी की छोटी किटी पार्टी बनाई जो 100-100 रुपया इकट्ठा करेगी, जो 500-500 रुपया इकट्ठा करेगी और फिर एक एक आदमी को देंगे। हमने ये भी रखा कि प्रतिदिन डिपॉजिट के आधार पर भी यदि वो बैंक सखी कार्य करना चाहे तो आसपास के छोटे दुकानदार, आसपास की महिलाएं, उसके जैसी ही और बहुएं जो 50 रुपये 100 रुपये कोई भी काम करके अगर कमाती है, तो हमने उसको दैनिक जमा योजना बना करके उसके अंदर साथ में उसको लिंक करने का भी हमने प्रयास किया था। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मैं इसमें इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फिर बाद में टेन्योर पूरा हो गया था, लेकिन ये प्रयोग इतना सफल था। बैंक सखी 200 बना दी थी हमने और 200 बैंक सखियों के रिजल्ट शानदार रिजल्ट्स रहे थे। हम उनकी क्वार्टरली ट्रेनिंग भी किया करते थे। हम सारी बैंक सखियों को जिला हेडक्वार्टर पे बुलाते थे, वहाँ पे उनसे मैं खुद उस मीटिंग में जाकर के उनसे बातचीत करता था, उनके हालचाल पूछता था और हालचाल पूछने के बहाने तो मेरा ये रहता था, उनका लेवल चेक करता था कि वो किस स्तर तक आ चुकी हैं और किस लेवल तक उनको और जानकारी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यदि इस बैंक सखी कार्यक्रम को राजस्थान सरकार अपने यहाँ पे लागू करती है तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा महिला सशक्तिकरण के लिए और गांवों के विकास के लिए और पर कैपिटा पर फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए कोई दूसरा सोर्स हो सकता है। बस इसमें आवश्यकता यही है कि बैंकर्स पूरे मन से इस काम के लिए आए और एक यज्ञ की तरह, हवन की तरह इस काम को लें और मन से बैंक सखी को बना करके और उसका काम शुरू कराएं। दोस्तों, कितना ही दान पुण्य कर लो, यदि एक परिवार को उसके रोटी खाने के लिए, एक महिला को उसके परिवार को चलाने के लिए यदि हम सक्षम बना देते हैं तो हम इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और ये मान के चलें, ईश्वर की असीम कृपा है उस शाखा प्रबंधक पर जो एक महिला को रोजगार देता है, एक महिला को इतना सक्षम बनाता है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण इज्जत के साथ कर सके और एक बैंक कर्मचारी के रूप में वो अपने घर में बैठ कर के काम कर सके। इससे दोनों मकसद सॉल्व होंगे। माननीय प्रधानमंत्री का जो घर घर बैंक पहुंचाने का है, वो भी डोर स्टेप बैंकिंग, तो ये डोर स्टेप बैंकिंग का सपना भी साकार होगा और खूब सारी बहुएं मिलकर के गाते बजाते हुए बैंकिंग कर पाएगी, अपनी जमाओं को बढ़ा पाएगी, बैंक को भी सहयोग रहेगा। और बैंक को तो प्रॉफिट से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें तो जो एक परमार्थ का काम है, जो भलाई का काम है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है, जो गांव के विकास का काम है, जो महिला के विकास का काम है, बस इसी भावना के साथ यदि काम करें तो प्रॉफिट अर्निंग भी होगी बैंक को निश्चित रूप से। बहुत सारे प्राइवेट्स बैंक ने तो इसको बहुत अच्छा सोर्स भी बनाया था, लेकिन राजस्थान में इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, नहीं हो पाया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ही एक केवल ऐसा बैंक था जिसने ये प्रयास शुरू किया और 200 बैंक सखियाँ बनाई। इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर जो है वो इस काम को बढ़ावा देंगे और बैंकों को आगे लाएंगे और यदि कोई इस बारे में काम करना चाहे तो उन संस्थाओं को भी आगे ला करके अपने से जोड़ करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।